नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के शैक्षणिक संस्थान पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 में यूनिवर्सिटी का कंप्लीट कर दिया हूँ सारा। पार्ट 2 में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज। इसमें हम लोग दो चीज़ कवर करेंगे शैक्षणिक संस्थान में, लॉ कॉलेज प्लस इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो पहले हम लोग लॉ कॉलेज आसान है उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए 7 लॉ कॉलेज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लॉ की पढ़ाई तो जो सातों बताऊंगा उसके अलावा भी कुछ कॉलेजेस कराती है, जैसे देवघर यूनिवर्सिटी, देवघर कॉलेज और 2-4 कॉलेज को मैं जानता हूँ, लेकिन वो टोटली डेडिकेटेड नहीं है लॉ पढ़ाने के लिए। जो अभी हम लोग 7 पढ़ेंगे वो टोटली डेडिकेटेड है लॉ पढ़ाने के लिए, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई होती है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए लॉ कॉलेज में आपको क्या पढ़ना है, लॉ कॉलेज धनबाद। ठीक है, ये कहाँ, सिर्फ इसमें यही क्वेश्चन याद रखेगा कहाँ है। ठीक है, लॉ कॉलेज धनबाद या लॉ कॉलेज धनबाद, इसको तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ पे है, इसीलिए सिंपल है। फिर आएगा, देखिए लॉ कॉलेज का जो प्रमाणन है, सर्टिफिकेशन कौन देता है, देखिए BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे अप्रूव्ड होना चाहिए, तब आप लॉ की पढ़ाई कहीं पे कर सकते हो। तो ये जितने भी 7 अभी पढ़ेंगे सब BCI से अप्रूव्ड है। ठीक है, ये 1976 में बना है, याद करने की ज़रूरत नहीं। ईस्वी जिसका जो याद करने की ज़रूरत है उसको मैं बार बार रेप्लिकेट करके आपको बताता रहूँगा, लेकिन इसका याद करने की ज़रूरत नहीं। तो ये धनबाद में, तो ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ाई होगी। ठीक है, ठीक है, लॉ कॉलेज धनबाद। फिर झारखंड लॉ कॉलेज, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, झारखंड लॉ कॉलेज, ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है और जो है ये झुमरी तिलैया में है। ठीक है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के भीतर ही जो इसके मेन मार्केट है वहाँ पे झुमरी तिलैया, 2 गांव था, झुमरी और तिलैया, दोनों मिलके ये तिलैया बन गया। देखिए कैसे याद रखेंगे, झारखंड जैसे, झुमरी तिलैया जैसे। ठीक है, झारखंड लॉ कॉलेज कहाँ है, झुमरी तिलैया कोडरमा में। ठीक है, तीसरा लॉ कॉलेज आपको पढ़ना पड़ेगा छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, छोटा CN लॉ कॉलेज कहते हैं इसको, छोटा नागपुर मान लीजिए, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची। ठीक है, फिर राजेंद्र लॉ कॉलेज, राजेंद्र लॉ कॉलेज हजारीबाग। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। भीष्म नारायण सिंह लॉ कॉलेज, भीष्म नारायण सिंह लॉ कॉलेज कहाँ है, मेदिनी नगर में, मेदिनी नगर पलामू। ठीक है, ये आप याद रखिए। 5 हो गए, इसके अलावा भी 2 आपको याद रखना पड़ेगा, राधा गोविंद लॉ कॉलेज, राधा गोविंद लॉ कॉलेज। ठीक है, ये कहाँ है, रामगढ़ में। देखिए इसमें कैसे याद रहेगा, देखिए रामगढ़ में आप पहला जो है झारखंड के शैक्षणिक संस्थान पार्ट 1 में देखा था कि राधा गोविंद यूनिवर्सिटी कहाँ है, रामगढ़ में है, तो दोनों एक साथ याद हो जाएगा। लॉ कॉलेज, राधा गोविंद लॉ कॉलेज भी रामगढ़ में है, प्लस राधा गोविंद प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो भी रामगढ़ में है। क्लियर। उसके बाद ईमान उल हक लॉ कॉलेज, ईमान उल हक लॉ कॉलेज कहाँ है, बोकारो में, बोकारो में। बस इसमें यही याद रखना, इमामुल हक लॉ कॉलेज कहाँ है, राधा गोविंद लॉ कॉलेज कहाँ है, यही सब याद रखना है आपको। ये नहीं इसकी ईस्वी, ये सब कभी नहीं पूछेगी। ठीक है, तो 7 फट से आप याद कर लीजिए, 7 लॉ कॉलेज झारखंड में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस।
ठीक है, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है 17 या 18 है, सब हम लोग पढ़ते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले दो बीआईटी के कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। बीआईटी मेसरा और बीआईटी सिंदरी, इसके फुल फॉर्म में हमेशा कन्फ्यूजन होते रहता है, तो ये कन्फ्यूजन आज दूर कर लीजिए। बीआईटी मेसरा क्या है? बीआईटी मेसरा जो है वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है फुल फॉर्म इसका। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आज ही कन्फ्यूजन दूर कर दे। ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों जगह इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। बीआईटी मेसरा में बीटेक कराता है और बीआईटी सिंदरी भी कराता है। ठीक है, पुराना जो है बीआईटी सिंदरी वाला है, इसका ये साल याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1949 में इसकी स्थापना हुई और इसकी बिरला की हुई 1955 में। ये दोनों की डेट मैं याद करा रहा हूँ, एकदम हमेशा याद रखिए, बाकी किसी का भी साल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहले नाम था इसका बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीआईटी सिंदरी ही नाम था, तो पहले बी से बिहार था, बी से बिरसा हो गया है। ये भी कन्फ्यूजन आप दूर कर दिए। जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार नाम से कैसे चलेगा झारखंड में, इसीलिए बिरसा मुंडा के नाम से ये कर दिया गया है। ठीक है, बीआईटी मेसरा क्या है दोस्तों? बीआईटी मेसरा जो है ये सिर्फ कॉलेज ही नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये जो है सिर्फ एक कॉलेज है, ये अंतर है। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों है। बीआईटी मेसरा से पढ़ाई भी होता है और ये यूनिवर्सिटी भी है। कैसी यूनिवर्सिटी है? डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब इसको मतलब सरकार ने ऑटोनोमस दर्जा दे के रखा कि भाई तुम क्या बोलता है पढ़ा सकते हो। जब चाहे गवर्नमेंट ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा खींच लेगा तो ये नहीं पढ़ा सकता है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी नहीं, डीम्ड यूनिवर्सिटी। एक और कन्फ्यूजन आता है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ये दोनों में भी कन्फ्यूजन आता है। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है, न कि महाविद्यालय। ठीक है, न कि ये कॉलेज नहीं है। ठीक है, ये विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी है एक। ठीक है, ये 1980 में बना है। ये यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं और ये एक इकलौता इंडिविजुअली ये एक इंस्टीट्यूट है। कॉलेज भी नहीं है, ये इंस्टीट्यूट है। कॉलेज बड़ा होता है, इंस्टीट्यूट छोटा होता है। ठीक है, इसके कन्फ्यूजन दूर हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दो इंजीनियरिंग कॉलेजेस पता चल गए आपके। बीआईटी मेसरा से और क्या क्वेश्चन होगा देखिए। ये बीआईटी मेसरा एक दूसरा बीआईटी देवघर है दोस्तों, बीआईटी देवघर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बीआईटी मेसरा ये बोला था ना, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस खुलेंगे। बहुत अभी खुले नहीं है लेकिन बहुत सारे खुल सकते हैं। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, इसलिए बीआईटी मेसरा ने बीआईटी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देवघर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है जो वहाँ से इंजीनियरिंग डिग्री दे रहा है। ठीक है, बीआईटी देवघर जो अभी 2007 से काम करना शुरू किया है। तो देखिए बीआईटी कहाँ है, एक मेसरा में है, एक देवघर में है। ठीक है, इसी का डॉटर यूनिट है ये पेरेंट यूनिट है, ये डॉटर यूनिट है। ठीक है, तो बीआईटी देवघर। अब हम लोग चौथा पढ़ते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, दैट इज केके इंजीनियरिंग कॉलेज। 4 नंबर है केके इंजीनियरिंग कॉलेज। कॉलेज एंड मैनेजमेंट, बहुत सारे नाम को आप क्या बोलते हैं एक्सटेंड किया गया है, लेकिन केके इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मैनेजमेंट ऐसे नाम है, तो आप सब पूरे याद रखने की जरूरत है। केके इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? दैट इज़ गोविंदपुर धनबाद जिला में। ठीक है,
ये याद कर लीजिए। कोई किस साल बना है, 2010 में ये बना था, लेकिन आपको याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो गोविंदपुर ये धनबाद है। अगला इंजीनियरिंग कॉलेज है RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये देखिए RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है ना, इसका ये AICTE किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू किया जाता है ये, या डायरेक्ट AICTE से अप्रूव्ड होता है। तो ये RVS कॉलेज ऑफ डिंडीगुल एक RVS एजुकेशन सोसाइटी है। ठीक है, RVS एजुकेशन सोसाइटी, तो वहाँ वो कहाँ है, डिंडीगुल तमिलनाडु में। और ये फिर किसी AICTE से, ये जो एजुकेशन सोसाइटी है ये AICTE ने इसको अप्रूव किया है कि इंजीनियरिंग कराओ। तो उसी का एक डॉटर ब्रांच है RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जमशेदपुर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जमशेदपुर। छठा हम लोग पढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटीज, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटीज टेक्निकल कैंपस, यहाँ से भी आप इंजीनियरिंग डिग्री ले सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी है ये एक सोसाइटी है जिसको पढ़ाने का अधिकार मिला हुआ है। तो उसके टेक्निकल कैंपस जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री पढ़ाई करवाता है। बहुत सारे कैंपस होगा उसका, आर्ट्स कैंपस, साइंस कैंपस, तो इसका टेक्निकल कैंपस से आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हो। ठीक है, ये कहाँ है, कांड्रा कहाँ है, बोकारो में। एक कांड्रा आपने सिंहभूम में सुना होगा, ठीक है, ये दूसरा कांड्रा सिंहभूम में सुना होगा कि वहाँ पे कांच का फैक्ट्री है। तो गुरु गोविंद सिंह एजुकेशन सोसाइटी कहाँ है पूछेगा, कहाँ इंजीनियरिंग डिग्री दे रहा है, ये कांड्रा बोकारो में। अगला क्वेश्चन है खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो याद रखना बहुत ही आसान है, खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये खंडोली आप जानते हैं बहुत ही फेमस जगह है, बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। खंडोली नाम का टूरिस्ट प्लेस कहाँ है, पहाड़ी एरिया है खंडोली एक, ये गिरिडीह में है। तो ये खंडोली तो आपको याद ही होगा, या नहीं भी याद है तो याद कर लीजिए। खंडोली बोल के जो टूरिस्ट प्लेस है ये वो गिरिडीह जिला में है। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ होगा, वही खंडोली का गिरिडीह में, गिरिडीह के खंडोली में। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं, देखिए PPP मॉडल से 3 अभी हाल फिलहाल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है। PPP मॉडल मतलब ये PPP मॉडल, P मतलब होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। आजकल बहुत सारे चीज़ें ये PPP मॉडल पे बन रहा है, मैंने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी मतलब जानते हो आप। ये दोनों मिल के मतलब आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। सारे गवर्नमेंट देखिएगा PPP मॉडल को अडॉप्ट कर रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, एग्जाम्पल ये कर लीजिए, अपने सरकारी स्कूल में देखे होंगे, सरकार तो पैसे खर्च करने में बहुत कोई कमी नहीं रखती है। बच्चे को स्टाइपेंड देता है, किताब देता है, जूता मोजा साइकिल ये सब भी देता है, पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन सेम टाइम में एजुकेशन क्वालिटी गवर्नमेंट कॉलेज का बहुत ख़राब है। तो जिसके वजह से एक चीज़ तो मिल जाता है, दूसरा चीज़ एजुकेशन ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ क्या मान लीजिए कि गवर्नमेंट वाला बोल रहा है कि भाई मैं पैसे तो मेरे पास पूरा है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है मेरे पास, मैं अच्छा से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ टीचरों को। तो प्राइवेट स्कूल में देखें पैसे कम भी दे, लेकिन टीचर जी जान लगा के पढ़ाता है। तो इसी तरह कहता है कि मेरा पैसा और तेरा टीचर या तेरा मैनेजमेंट दोनों मिल के काम करो। उसी तरह PPP मॉडल इसलिए अडॉप्ट किया गया है कि प्राइवेट का कुछ हिस्सेदारी और पब्लिक का कुछ हिस्सेदारी दोनों मिलके अच्छा से कोई भी चीज़ को चलाएंगे। ये PPP मॉडल, इसी PPP मॉडल से अभी हाल फिलहाल 3 कॉलेज बनाया गया है। 3 कॉलेज बनाया गया दोस्तों, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज और
रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, रामगढ़। ठीक है, तो ये पीपीपी मॉडल से बना हुआ 3 कॉलेज। ठीक है, ये याद कर लीजिए। कितना नंबर में पिछला बार हुआ था मुझे याद नहीं है, तो ये कितना नंबर तक आपने याद किया ये आप नोट करते रहिए। अगला इंजीनियरिंग कॉलेज है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ, देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये कहाँ है? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये है हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग में, ये याद कर लीजिए। अगला है बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग पढ़ेंगे कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CIT। ठीक है, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? टाटी सिलवे रांची में। ठीक है, ये जस्ट जैसे झारखंड से अलग, बिहार से हम लोग अलग हुए थे, बस उसी समय तुरंत ही ये इंस्टीट्यूट खोला गया था 2000 में। ठीक है, CIT हो गया। अब विद्या मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद्या मेमोरियल इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? रांची में, ये भी याद रख लीजिए। अगला है DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेदिनीनगर, DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ है? मेदिनीनगर। ये सब सिर्फ कहाँ है ये याद रखिए, इससे रिलेटेड कब बना ये सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है। मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ है? जमशेदपुर। ठीक है, इसे भी याद कर लीजिए। अब अगला है BIT। ठीक है, BIT बोकारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बताना पड़ेगा ये कहाँ है? ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज इन बोकारो। ठीक है, वेरी सिंपल है, हाल फिलहाल ये खोला गया है। उसके बाद NIT बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ज़रूर याद रखिए, और बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्नोलॉजी कहाँ है? जमशेदपुर। अगला आएगा ISM का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये बहुत ही विख्यात है। ISM, इसका डेट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसको याद, जितना भी चीज़ पढ़ें उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ISM कहाँ है। 1926 ईस्वी में ISM की स्थापना हुआ था दोस्तों, और ये उस समय जब स्थापना हुआ था तो एशिया में अकेला माइंस कॉलेज था। ये स्कूल है लेकिन इसमें PhD भी करते हैं लोग, ठीक है, ये स्कूल नाम है, बाकी इसमें PhD भी होता है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी टाइप का है, ठीक है। तो बस जितना भी आपका बन रहा है मेडिकल
सॉरी लॉ कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज सारे को कवर करा दिया गया। कौन सा कहाँ पे है ये ज़रूर याद रखिए। बुक्स में ये नहीं मिलेगा क्योंकि बुक्स में बहुत कम छोटा छोटा 1-2 करके दिया हुआ है, लेकिन कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको और दूसरे कॉम्पिटिटर से भी आगे निकलना है ना, इसलिए ये सब सारी चीज़ याद रख लीजिए। धन्यवाद।